स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे चट्टान किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। चट्टानें पृथ्वी की सतह और उसके नीचे पाई जाने वाली ठोस पदार्थ होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी का एक मुख्य घटक है, यानी ज़मीन पर जो आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं चट्टानें हैं, मिट्टी को छोड़कर। इसका निर्माण विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे चट्टानों के यहाँ पर प्रकार हैं, 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, जिसमें पहला है आग्नेय चट्टानें। जो आग्नेय चट्टानें हैं इसको अंग्रेजी में हम इग्नस रॉक्स बोलते हैं, और ये चट्टानें पिघले हुए मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनती हैं। जो ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी फटने से उसके अंदर से लावा निकलता है, बहुत सारा गर्म लावा। ठीक है, ये जब गर्म होता है तब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो ये एक जो है रॉक की एक चट्टान की फॉर्म ले लेता है, और उसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये चट्टानें सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं। इसके अंदर भी 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक होती है अंतर्जात आग्नेय चट्टान और एक होती है बृहजात आग्नेय चट्टान। जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको हम अंतर्जात आग्नेय चट्टान बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्रेनाइट पत्थर है वो इसका उदाहरण है। अगर हम बृहजात आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये चट्टानें जो हैं, लावा जब तेज़ी के साथ ठंडा होता है, बहुत तेज़ी से जो लावा है वो ठंडा हो जाता है, और उससे जो क्रिस्टल हैं वो काफ़ी छोटे बनते हैं, और उससे जो चट्टान बनती है उसको बृहजात आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जैसे कि जो बेसाल्ट पत्थर है वो इसका एक उदाहरण है। दूसरे नंबर पर है अवसादी चट्टानें, जिसको अंग्रेजी में हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं, जो अन्य प्रकार की चट्टानें हैं, उनके टूटने से बने तलछट, यानी कि जब दूसरे पत्थर टूट जाते हैं और वो कहीं पर जम जाते हैं और दबाव के कारण जो चट्टान बनती है उसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसमें जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं, यानी कि जो जीव मर जाते हैं उनसे जो चट्टान बनती है उनको भी अवसादी चट्टानें ही बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक अवसादी चट्टान, ये चट्टान अन्य चट्टानों के टूटने से बने कणों से बनती है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है रासायनिक अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें पानी में घुले हुए खनिजों के जमने से बनती हैं। उदाहरण के तौर पर जो चूना पत्थर होता है, जो चूना पत्थर जिस प्रकार की चट्टान है वो एक रासायनिक अवसादी चट्टान है। और तीसरा प्रकार होता है जैविक अवसादी चट्टानें। ये जो चट्टानें होती हैं, जब जीवों के अवशेष बच जाते हैं, जब जीव मर जाते हैं उनके जो अवशेष होते हैं उनसे बनती हैं। जैसे जो कोयला है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का चट्टान है, पत्थर है, लेकिन ये किससे बनता है, ये जीवों से बनता है, और ये एक अवसादी चट्टान है। तीसरा प्रकार होता है कायांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ये चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण बनती हैं। यानी जो पहले चट्टानें बन चुकी हैं, जैसे जो अवसादी चट्टान है या इससे पहले जो चट्टान थी आग्नेय, जब वो चट्टानें बन जाती हैं उनके ऊपर जब दबाव डाला जाता है या फिर तापमान जो है उनका बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो संगमरमर होता है, जिसको हम चूना पत्थर से बनता है, तो जो चूना पत्थर होता है जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है या उसका तापमान जब बढ़ जाता है तब ये बनता है। जैसे सलेट हो गई, सेल से बना। ठीक है, तो जब दूसरी जो चट्टान है उनका तापमान और दबाव में परिवर्तन होता है, उससे जो चट्टान बनती है उसी को हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।